या अहलुल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिजक भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ऐ फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिजक भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर सिजदा में गिर गई। उनकी आंखें मोहब्बत से उस बर्तन की तरफ देख रही थी और वह दिल में कह रही थी, ऐ अल्लाह तू कितना रहीम है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी नरम रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत थी। इस खबर से पूरा मदीना गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहाँ तक कि जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगी। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मौजा चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है यह उसी तरह का एक मौजा चमत्कार है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, जो शख्स तकवा परहेजगारी अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह मौजा पूरे मदीना में चर्चा का कारण बन गया तो मुन्ना और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? इन मुनाफिक और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा होगा, और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले ही दिन से मुनाफिक और काफिरों का एक गिरोह मदीना की गलियों में और घर घर जाकर यह चर्चा करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्चा वाकया नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और का फिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस वाकये के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। उन्होंने लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वह सोच रही थी। Shop for fashionable footwear on Meesho.
दिया, मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह हम सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह मुकाम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी है तो बस यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूं। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना। अगली सुबह पूरे मदीना में हलचल मच गई। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन को इस मौज जाती अलौकिक वाकई के बारे में पता चला तो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, यह वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक अजीम महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं, बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सर झुकाकर अदब से बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूं। यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, हां, लेकिन अल्लाह अपनी नेक बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेजगारी अपनाया और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अहुजा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुक देखकर फरमाने लगे, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वह हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू पच्छे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इसी खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन नामों से नवाज। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। लेकिन तभी बनी सुलेम कबीले का एक आदमी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेला ही आपके घर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ चैन से नहीं बैठेगा, नौजुबिल्लाह। वह बदतमीजी से इसी तरह की भयानक बातें कहता जा रहा था। यह देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्न और कुछ दूसरे सहाबा गुस्से में भर गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्न बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबियों से फरमाया, खामोश हो जाओ, तुम लोग इसे कुछ मत कहो। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो ये कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और बहुत ही नरमी और मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान, ये सारी दुनिया, इन सब का एक ही खाली का रचनाकार है। मैं तो बस उसी की बात करता हूं। मैं लोगों को सिर्फ उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत रखने वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। तकब्बल और नफरत को छोड़ दो और अल्लाह के अजाब सज्जा से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और शफकत दयालुता देखकर वह आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। मैं आपके बयान पर यकीन करता हूं।
और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूं। यह कहकर उस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा